आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए दोस्तों, 3 मार्च को साल का सबसे बड़ा और पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, इसलिए होलिका दहन का भी समय बदल चुका है और यह ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा, सूतक काल भी मान्य रहेगा। तो इसलिए आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके घर में लड्डू गोपाल विराजित है तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्या सूतक लगने के बाद ग्रहण शुरू होने से पहले आप ठाकुर जी को भोग लगा सकते हो? क्या लड्डू गोपाल को भोग लगाया जाएगा? लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार से की जाएगी? किस समय से सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा? किस समय पर ग्रहण होगा? और उस समय आपको लड्डू गोपाल को, ठाकुर जी को लेकर, पूजा पाठ को लेकर क्या सावधानियां बरतनी है जिससे कि नकारात्मक ऊर्जा से बचा जा सके। साथ ही साथ कौन सी सावधानी के अनुसार आपको ठाकुर जी की सेवा करनी है, आपको क्या भोग लगाना है, क्या भोग नहीं लगाना है, किस प्रकार से कौन से कार्य करके आप जो है ग्रहण के प्रभाव से बच सकते हो और इस ग्रहण में आप जो है उत्तम फल भी प्राप्त कर सकते हो। अगर घर में लड्डू गोपाल विराजित है, ठाकुर जी विराजित है, तो किस प्रकार से आपको नियमों का पालन करना है। साथ ही साथ लड्डू गोपाल को लेकर भूल कर भी आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है, अन्यथा आपको बाद में पछतावा होगा कि हमने यह गलती क्यों की। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखना, इसकी बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जो भी बातें आपको बताई जाएगी वो शास्त्रों के अनुसार बताई जाएगी और नियमों का पालन, जो भी विधि मैं आपको बताऊंगी उसके द्वारा अगर आप इस ग्रहण में ठाकुर जी की सेवा करते हो, इन सब बातों का ध्यान रखते हो, तो इस ग्रहण का प्रभाव आपके जीवन पर, आपकी राशि पर, आपके घर परिवार पर नहीं पड़ेगा। आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास भी नहीं होगा। जैसी सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में है, ऐसी की ऐसी ही ऊर्जा बनी रहेगी और आप इस ग्रहण के प्रभाव से दोष युक्त नहीं बल्कि दोष रहित होकर ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करोगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले राधे राधे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, क्योंकि राधे राधे लिखने से कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, जिसमें बहुत बड़ा मार्गदर्शन होने वाला है। देखिए, अगर आप ठाकुर जी के भक्त हो, घर में लड्डू गोपाल विराजित है, आप नित्य नियम से ठाकुर जी की सेवा करते हो, तो आपके लिए यह जानना सबसे जरूरी है कि ग्रहण किस समय से लगेगा और किस समय तक रहेगा और सूतक काल किस समय से प्रारंभ होगा। देखिए, 3 मार्च को ग्रहण का समय यह पूर्ण चंद्र ग्रहण दोपहर 3:20 से लेकर शाम 6:47 तक रहेगा। भारत में जो चंद्रमा उदय का समय है लगभग वो 6:26 पर होगा, इसलिए यहाँ पर जो ग्रहण का अंतिम चरण है वो दिखाई देगा शाम को 6:33 से लेकर 6:40 के बीच ही रहेगा। यह ग्रहण का अंतिम चरण है। जब ग्रहण समाप्त होगा तो ग्रहण लगने जा रहा है, उसका समय है 3:20 से ग्रहण शुरू हो जाएगा और पूर्ण ग्रहण यानी अंतिम चरण में 6:40 पर ग्रहण समाप्त होगा। तो मैं आपको वीडियो में भी बताऊंगी कि आपको इस समय पर ठाकुर जी की सेवा किस प्रकार से करनी है और कौन सी सावधानी बरतनी है। उससे पहले जान लीजिए, देखिए, जो ग्रहण का सूतक काल लगता है, जहाँ पर ग्रहण होता है, अगर ग्रहण दिखाई देता है तो 9 घंटे पहले सूतक काल प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए सूतक काल मान्य रहेगा और 3 मार्च की सुबह 6:23 से सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा और सूतक काल के दौरान आपको बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। देखिए, जो सूतक लगते हैं, जैसे कि सूतक पातक लगते हैं, उनमें हम ठाकुर जी की सेवा कर लेते हैं, क्योंकि वो काफी दिनों के सूतक लगते हैं। किसी के यहाँ पर 13 दिन का, किसी के यहाँ पर 15 दिन का, तो उसमें ठाकुर जी की सेवा की जाती है, क्योंकि ठाकुर जी को भूखा नहीं रख सकते, तो उस समय ठाकुर जी की सेवा की जा सकती है। लेकिन जो ग्रहण का सूतक होता है उसमें ठाकुर जी की सेवा के नियम पूरी तरह से बदल जाते हैं, क्योंकि ग्रहण के समय जो देव शक्तियां होती है वो कष्ट में होती है, तो उस समय उनकी पूजा के नियम बदल जाते हैं। इन बातों को विशेष ध्यान रखते हुए शास्त्रों में भी लिखा गया है, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, उस समय जो देवी देवता होते हैं, उनकी शक्तियां होती है, उनकी पूजा के नियम बदल जाते हैं। तो इस दिन आपको 3 मार्च को क्या करना है, ठाकुर जी को सूतक काल प्रारंभ होने से पहले ही स्नान कराना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। जो भी पूजा आरती आपको करनी है वो सूतक प्रारंभ होने से पहले ही करनी है। देखिए, ज्यादा ठंड भी नहीं है और ज्यादा सर्दी भी नहीं है, अच्छा मौसम है, तो आप जो है 6:23 से पहले ठाकुर जी को स्नान करा सकते हो।
स्नान कराकर अपनी जो है पूजा आरती वगैरह कर लीजिए। इतना ही आपको करना है। उसके बाद अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि क्या सूतक लगने के बाद पूरा दिन ठाकुर जी को भूखा रखा जाएगा? क्या हम ठाकुर जी को भोग नहीं लगा सकते? फिर किस प्रकार से पूरा दिन ठाकुर जी भूखे रहेंगे? तो देखिए, सूतक काल में जो बड़े मंदिर होते हैं उनके कपाट बंद कर दिए जाते हैं, मूर्तियों को स्पर्श नहीं किया जाता और जो है पर्दा भी लगा दिया जाता है। लेकिन गृहस्थ में जब हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, घर के मंदिर में सेवा करते हैं और लड्डू गोपाल का बाल स्वरूप है, इसलिए आपको सूतक लगने के बाद जो है ज्यादा से ज्यादा मंदिर को ढककर ही रखना है। लेकिन ठाकुर जी को हम भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के लिए आपको भोजन बनाकर भोग नहीं लगाना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है। आप सूतक लगने के पश्चात नया भोग बनाकर यानी भोजन बनाकर ठाकुर जी को भोग नहीं लगा सकते। शास्त्रों में इसके लिए कड़ी से कड़ी मनाही की गई है कि हम नया भोजन बनाकर किसी भी देवी देवता को भोग नहीं लगा सकते। तो आपको कौन सा भोग लगाना है और किस प्रकार से लगाना है? जो भोजन पहले से ही बना हुआ है उसमें तुलसी दल रखते हुए सादा भोग आपको ठाकुर जी को लगाना है, जैसे कि फल का भोग, दूध का भोग, मिश्री का भोग, मक्खन का भोग, पंचमेवा का भोग। इस प्रकार से ड्राई फ्रूट वगैरह जो भी होते हैं, लड्डू वगैरह जो पहले से बने हुए हैं, उनका भोग ठाकुर जी को तुलसी दल रखकर लगाना है, जैसे हम एकादशी वगैरह पर लगाते हैं। मतलब कि आपको नया भोजन बनाकर, जो सात्विक भोजन का भोग लगाते हैं भक्तजन, वो सात्विक भोजन बनाकर सूतक काल में आपको भोग नहीं लगाना है। सिर्फ आपको ठाकुर जी को तुलसी दल रखते हुए फलाहार कराना है। उनके पास एक लोटा जल रखकर उसमें भी तुलसी दल डालकर आपको ढककर अवश्य ही रखना है। देखिए, जो भी भोग हम ठाकुर जी को लगाते हैं जो सूतक काल से पहले ही तैयार हो चुका है, फल फ्रूट मिठाइयाँ वगैरह, और उसमें अगर हम तुलसी दल रखते हैं तो हमें दोष नहीं लगता। और ठाकुर जी को तुलसी दल बहुत प्रिय है, इसलिए तो भी हमें दोष नहीं लगेगा। इस प्रकार से ठाकुर जी भूखे भी नहीं रहेंगे और जो भोजन बनाने का दोष होता है भोग लगाने का सूतक काल में बनाकर, वो भी आपको नहीं लगेगा। तो नया भोजन नहीं बनाना है, भोजन नहीं पकाना है, पहले से ही बना हुआ भोजन तुलसी दल डालकर ठाकुर जी को आपको जो है भोग लगाना है। उसके बाद आपको विशेष सावधानी क्या रखनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। जिस समय सूर्य ग्रहण शुरू होता है 3:20 पर आपको क्या करना है, अपने मंदिर के कपाट बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर देने हैं। ठाकुर जी को आपको विश्राम करा देना है। अगर आपके मंदिर में पर्दा है तो आपको पर्दा लगा देना है और ठाकुर जी को विश्राम करा देना है। विग्रह को आपको पूरी तरह से ढक देना है। किसी भी पतले से आप जो है चादर से, जो भी आप ठाकुर जी को सुलाते वक्त उड़ाते हो, उससे ठाकुर जी को पूरी तरह से आपको कवर कर देना है। मुंह पर भी हल्का सा आपको कपड़ा अवश्य ही ठाकुर जी के ढकना है। मंदिर का पर्दा जब तक ग्रहण पूर्ण होता है तब तक आपको बिल्कुल भी नहीं खोलना है, न ही कोई भोग लगाना है और न ही पर्दा हटाना है, क्योंकि ठाकुर जी के विग्रह में देव शक्तियां विराजमान होती है, ठाकुर जी की शक्तियां विराजमान होती है और ग्रहण के समय नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत अधिक सक्रिय हो जाती है। तो इस प्रकार से हम अपने विग्रह को पूरी तरह से ढककर कपाट बंद करके मंदिर के और जो है पर्दा लगाकर अपने विग्रह को विश्राम करा देते हैं, स्पर्श नहीं करते, ठाकुर जी को पूर्ण रूप से विश्राम करा देते हैं। ग्रहण समाप्त होने के बाद भी आपको विशेष सावधानी बरतनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले ग्रहण के समय आपको क्या करना है, किस प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा से बचना है, किस प्रकार से आप अपने घर परिवार को, अपने जो है पूजा पाठ सभी क्रम को नकारात्मक ऊर्जाओं से कैसे बचा सकते हैं। देखिए, कहते हैं कि जब से सूतक काल प्रारंभ होता है उसी समय से आप मानसिक जाप करना शुरू कर दीजिए। यानी जो भी आपके पास गुरु मंत्र है या फिर आप राधे राधे का जाप करते हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हो, ओम नमः शिवाय का जाप करते हो, जो भी आप जाप करते हो, सूतक काल प्रारंभ होने पर अपने वह मानसिक जाप शुरू कर दीजिए। कम बोलिए। अगर आप बीमार हो, किसी वजह से कोई आपकी ऐसी परिस्थिति है आप भूखे नहीं रह सकते, तो फिर आप भी जो है भोजन कर सकते हो सूतक काल में। लेकिन आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, आपकी कोई व्यवस्था नहीं है, तो फिर आपको व्रत रखना चाहिए। सूतक काल में भोजन करने से आपको बचना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये चंद्र ग्रहण है ना, ये सभी के लिए एक दुर्लभ मौका है। जी हाँ, चाहे वह गृहस्थी में हो, सन्यासी हो, योगी हो, चंद्र ग्रहण एक दुर्लभ मौका है। जो इस चंद्र ग्रहण में हमको क्या करना चाहिए, देखिए
इस चंद्र ग्रहण में जो भी सत्कर्म आप करते हो, कहते हैं उसका 1 लाख गुना हो जाता है। ध्यान से सुनिए, मैं आपको फिर से बताती हूँ। चंद्र ग्रहण के समय आप जो भी जप करेंगे, भगवान के नाम जाप हो, मंत्रों का जाप हो, कुछ भी हो, यानी जो भी सत्कर्म करेंगे, दान पुण्य करेंगे, उसका आपको 1 लाख गुना फल मिलता है। लेकिन जब ग्रहण शुरू हो जाए, जिस समय मैंने आपको बताया है, जिस समय ग्रहण शुरू हो जाता है, उस समय अगर आप अपने पास एक गंगा जल से भरकर पात्र रखकर बैठकर जो है पूरा अपनी माला से, काउंटर से या फिर पूरी तरह से बैठकर जाप करते हो गंगा जल रखकर, तो आपके नाम जाप का फल 1 करोड़ गुना हो जाता है। जैसे कि आपने 1 लाख नाम जाप कर दिए, 10,000 नाम जाप कर दिए, तो गंगा जल रखने से उसका जो है फल 1 करोड़ गुना बढ़ जाता है। यह शास्त्रों में भी लिखा गया है। कई लोग परेशान रहते हैं, हमारा भाग्य अच्छा नहीं चल रहा, दुर्भाग्य चल रहा है। ये जो चंद्र ग्रहण है, ये सभी के लिए दुर्लभ मौका है और इसमें आप जितना भी दान पुण्य करते हो, नाम जाप करते हो, उससे आपको करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है, जिससे आपकी जो बाधाएं है वो सब दूर हो जाती है। साथ ही साथ नाम जाप करने से, दान पुण्य करने से नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव भी आपके ऊपर नहीं होगा, आपकी राशियों पर नहीं होगा, आपके घर परिवार पर नहीं होगा। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि ग्रहण में तो बाहर नहीं जा सकते, फिर हम दान पुण्य कैसे कर सकते हैं? देखिए, इस समय पर आप दान निकाल कर रख दीजिए और ग्रहण पूर्ण होने पर आप यह दान कर सकते हो, तो यह ग्रहण में किया गया दान ही माना जाएगा। जब ग्रहण शुरू होता है उस समय पर जो है आप अन्न निकाल कर, कोई भी दालें, आटा, चीनी वगैरह कोई भी 5 जो है अन्न दान निकाल कर रख लीजिए। उसमें दक्षिणा भी आप रख सकते हो, गाय के लिए, गौशाला में देने के लिए दान भी आप रख सकते हो। एक गोले में जो है आटा भरकर, कसार भरकर, कलावे से बांधकर चींटियों के लिए अवश्य ही रखें, क्योंकि चींटियां जो होती है वो हमें सभी ग्रहों के दोष से मुक्त करती है। इसलिए चींटियों के लिए अगर आपके पास गोला भी नहीं है, जिस प्रकार से मैंने वीडियो में रखा है, इस प्रकार से अगर आपके पास गोला भी नहीं है, तो आटा भूनकर थोड़ी सी शक्कर मिलाकर चींटियों के लिए दान अवश्य ही निकाले, क्योंकि जो चींटियां होती है उन्हें आटा डालने से बड़े ग्रहों के दोष से आप मुक्त होते हो, जैसे कि शनि ग्रह से, शुक्र ग्रह से। इस प्रकार से आपको दोषों से मुक्ति मिलती है। तो गाय के लिए दान, चींटियों के लिए दान, अन्न दान आप अवश्य ही निकाले, भले ही आप पैसों का दान, लक्ष्मी का दान न निकाले और नाम जाप करें। इससे क्या होगा, आपका जो भी आप दान निकालोगे उसका करोड़ों गुना आपको वापस होकर मिलेगा और आपको ग्रहण के दोषों से भी मुक्त करेगा। साथ ही साथ आपने पूरे वर्ष भर अगर कहीं पर किसी के यहाँ पर अन्न खाया है, तो जो अन्न खाने का दोष हमें लगता है, जहाँ पर हमें नहीं खाना चाहिए, उस स्थान पर भी आपने अन्न खाया है, तो अन्न का दान निकालने से ग्रहण में उस दोष से भी आप मुक्त हो जाते हो। तो अन्न का दान भी थोड़ा बहुत अवश्य ही निकालिए। देखिए, लाखों का दान करने की आपको आवश्यकता नहीं है, जितनी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार आप दान निकाल सकते हो। जिस समय यह ग्रहण होता है उस समय पर ध्यान रखिए, आपको क्या नहीं करना है। आपको न पत्ते तोड़ने हैं, न लकड़ी तोड़नी है, न ही फूल तोड़ना है। तुलसी पत्र भी आप पहले दिन तोड़कर रख लीजिए। ग्रहण के समय वस्त्र नहीं धोने हैं, ग्रहण के समय आपको सोना नहीं है, न ही आपको अपना सिर वगैरह धोना है। ब्रह्मचर्य का पालन आपको अवश्य ही करना है। देखिए, ग्रहण तो शाम के समय रहेगा, लेकिन सूतक का प्रभाव सुबह से ही शुरू हो जाएगा। ध्यान रखना कि आपको ग्रहण के समय दूसरे के घर पर अन्न नहीं खाना है। अगर आप ग्रहण के समय किसी के घर जाकर अन्न ग्रहण करते हो, तो आपका 12 वर्षों का एकत्रित किया हुआ पुण्य नष्ट हो जाएगा। अगर आप कहीं पर पहले से ही बाहर हो, तो ग्रहण के समय आप अन्न ग्रहण ना करें। ग्रहण के पश्चात भले ही आप अन्न ग्रहण कर सकते हो, लेकिन ग्रहण के समय किसी दूसरे के यहाँ पर अन्न ग्रहण न करें। आप सुबह के समय ठाकुर जी को स्नान कराकर पूजा आरती करते हो, आपका दीपक जलता रहेगा। अगर वह जलता रहता है तो आप उस पर कोई जो है जाली वगैरह ढक दीजिए। दीपक जल रहा है उसे जलने दीजिए, लेकिन फिर भी आपको मंदिर के कपाट अवश्य ही बंद करने हैं ग्रहण के दौरान। तो ठाकुर जी को ग्रहण शुरू होने से पहले ही आपको फलाहार इत्यादि करा देना है। उसके बाद ग्रहण के समय मंदिर के पट नहीं खोलने हैं, ठाकुर जी को विश्राम करा देना है, स्वयं भी भोजन नहीं करना है और जितना आप नाम जाप कर सकते हो उतना नाम जाप आपको करना है, दान निकालना है। ये सब चीजें अगर आप करते हो
तो आपको 1 लाख गुना फल प्राप्त होता है। ग्रहण होने के पश्चात यह आपको अवश्य करना है अगर घर में लड्डू गोपाल विराजित है, अन्यथा आपके ऊपर ग्रहण का प्रभाव रहेगा। ग्रहण समाप्त होने के पश्चात आपको जो है स्नान करना है। स्नान करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। स्नान करने के पश्चात अगर आप सिर धो सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप सिर नहीं धो सकते तो फिर आपको गंगा जल छिड़क कर अपने सिर को भी अच्छी तरह से शुद्ध और पवित्र करना है। उसके बाद आपको ठाकुर जी के मंदिर का पर्दा हटाकर लड्डू गोपाल को स्नान अवश्य ही कराना है। देखिए, सूतक लगने से पहले भी स्नान कराना है और फिर ग्रहण होने के पश्चात चाहे कोई भी समय हो, आपको ठाकुर जी को जो है स्नान अवश्य ही कराना है। अगर आपको ठंड महसूस हो रही है तो आप गुनगुने पानी से ठाकुर जी को स्नान कराइए। आपको ठाकुर जी के स्नान जल में तुलसी दल डालकर, आप खाली तुलसी दल डालकर भी स्नान करा सकते हो, क्योंकि तुलसी जो है सभी दोषों से मुक्त करने वाली होती है। अगर आप तुलसी दल डालकर स्नान करा देते हो तो वो भी काफी है, अन्यथा आप पंचामृत बनाकर दूध, दही, शहद, घी वगैरह से ठाकुर जी को स्नान अवश्य कराए। उससे पूरी तरह से जो है हमारे विग्रह की शक्तियां जागृत रहती है। पंचामृत से स्नान कराने के बाद, साफ स्वच्छ जल से स्नान कराने के बाद उसी जल को आपको पूरे घर में छिड़काव करना है। गंगा जल का छिड़काव आपको पूरे घर में करना है। ठाकुर जी के स्नान जल का छिड़काव आपको पूरे घर में करना है। ग्रहण के दौरान जिस आसन पर बैठकर आप जाप करते हो उस आसन को आपको अवश्य धोना है। दोबारा से उस आसन पर नहीं बैठना है, उसे धोकर ही आप उस आसन पर बैठ सकते हो, अन्यथा आप दूसरा आसन ले लीजिए, कोई कपड़ा ले लीजिए, शाम की पूजा उस पर बैठकर कीजिए। बाद में आप आसन को धोकर ही इस्तेमाल करें। अगर संभव हो सके तो मंदिर के सारे वस्त्र बदलने चाहिए। अगर संभव नहीं है, आपने पर्दा लगाया था, सिर्फ पर्दा धोकर लगा दीजिए और जो ठाकुर जी के नीचे आसन बिछाया था उस आसन को भी चेंज कर दीजिए। अगर आप ग्रहण के पश्चात स्नान नहीं करते, जब तक दूसरा ग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, उस समय तक आपके ऊपर जो है ग्रहण का प्रभाव रहेगा और आप सूत के ही कहलाओगे। इसलिए स्नान करना अत्यंत अनिवार्य है। ठाकुर जी को स्नान कराना भी बहुत जरूरी है, साथ ही साथ घर में छिड़काव करना भी बहुत जरूरी है और आसन बदलना, पर्दा बदलना भी अनिवार्य है। जब तक दूसरा ग्रहण नहीं आएगा तब तक आप अशुद्ध ही माने जाओगे। तो यह बहुत अनिवार्य है, क्योंकि 2 साल बाद अगर ग्रहण आया तो तब तक आप सूत की ही माने जाओगे। तो आपको स्नान तो जरूर करना है और ठाकुर जी को भी करवाना है। स्नान कराने के बाद, ठाकुर जी को छिड़काव करने के बाद, ये सब करने के बाद आपको जो है ठाकुर जी को फिर भोजन बनाकर भोग लगाना है। अगर आप सात्विक भोजन का भोग लगाते हो, उसके बाद आप भोजन बनाकर ठाकुर जी को सात्विक भोजन का भोग लगा सकते हो। क्योंकि पूरा दिन से ठाकुर जी को भोजन का भोग नहीं लगा है, तो प्रेम से आप ठाकुर जी को कोई भी भोजन का भोग लगाकर उन्हें जो है ठाकुर जी को उसके बाद ही रात का विश्राम कराए। घर में गंगा जल छिड़क कर, जो है स्नान का जल छिड़क कर जो भी आपने ठाकुर जी को कराया है, जो दान पुण्य आपको करना है, जो आपने निकाला है वो दान पुण्य कर दीजिए। किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। अन्न, वस्त्र, धन, जो भी दान आपने ग्रहण के समय निकाला था उसे दान अवश्य कीजिए, तभी आपका यह ग्रहण का दान जो है पूरा माना जाएगा। ग्रहण पूर्ण होने के बाद 6:40 के बाद शाम के समय 3 मार्च को आप अपने जो है मुख्य द्वार पर दीपक जलाए, साथ ही साथ तुलसी जी में दीपक जलाए और 1 लोटा जल जो है अपने पितरों को भी अवश्य ही समर्पित करें। उसमें काले तिल और गुड़ डालकर, थोड़ा सा गंगा जल और तुलसी पत्र डालकर, तुलसी पत्र नहीं है तो कुसा घास डाल लीजिए, यह अपने दई पितरों को भी अवश्य ही समर्पित करें और यह सब पितरों को शांति देता है। यह लोटा जल जो होता है आपके पितरों को शांत करता है, पितृ दोष से आपको मुक्त करता है। तो ग्रहण के बाद आपको यह 1 लोटा जल अपने पितरों को अवश्य ही समर्पित करना है। घर की सभी खाने पीने की जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब में जो है आपको तुलसी पत्र अवश्य ही डालना है, जैसे कि दूध हो गया, दही हो गई, आटा, चीनी हो गया, और जो रसोई के बहुत सारे मसाले होते हैं उनके लिए क्या करना है, 1 लोटा जल भरकर आपको उसमें तुलसी दल डालकर अपनी रसोई में ढककर रख देना है। उससे आपकी रसोई के जो भी मसाले हैं, जो भी रसोई में सामग्री रखी है, उस पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। अलग अलग डब्बे में अलग अलग पत्र डालने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन जो फ्रिज में रखते हैं दूध, दही वगैरह, इन सब में आपको तुलसी पत्र अवश्य ही डालना है। और देखिए, जो बच्चे होते हैं, वृद्ध होते हैं, बीमार होते हैं, उनके लिए छूट होती है। शास्त्रों में भी लिखा है कि वो काल में अन्न का सेवन भी कर सकते हैं। ग्रहण के दौरान उन्हें अन्न का सेवन करने से बचना चाहिए, थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन सूतक काल में उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होता।
अगर बहुत ज्यादा मजबूरी है तो ग्रहण के दौरान भी अगर बच्चों को भूख लग रही है, किसी वृद्ध को भूख लग रही है या फिर कोई बीमार है तो शास्त्रों में उसके लिए भी मनाही नहीं की गई है। उस अवस्था में वो अन्न ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन जहां तक संभव हो सके हमें बचना चाहिए। तो दोस्तों यह थी ग्रहण को लेकर सावधानियां। अगर घर में ठाकुर जी विराजमान है तो उनकी किस प्रकार से सेवा करनी है और किन नियमों का पालन करना है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आप इस प्रकार से सभी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए यह कार्य करते हो, ये 3 कार्य करते हो, ठाकुर जी को स्नान कराना, स्वयं स्नान करना और फिर स्नान के बाद घर में जो है स्नान जल का, गंगा जल का छिड़काव करना, ठाकुर जी को भोग लगाना, ये सब कार्य करते हो तो किसी भी ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके घर परिवार पर नहीं पड़ेगा। अगर संभव हो सके, अगर आप कर सकते हो, मैं तो करती हूँ, लेकिन अगर आपके पास समय है तो छोटा सा जो मैंने होला अष्टक में आपको हवन बताया था, वह हवन भी आप करके घर की काफी सारी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर कर सकते हो। सिर्फ आप कपूर पर एक लौंग का जोड़ा जला दीजिए, उससे भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम हो जाएगा। होली का दिन है, इस समय तो जो ग्रहण पड़ रहा है बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं सक्रिय हो जाएगी, इसलिए इन सभी कार्यों को करना अत्यंत आवश्यक है। इन सब कार्यों को करने से आप जो है इन नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रभाव से बच जाओगे। साथ ही साथ ग्रहण का आपको कोई दोष नहीं लगेगा, आप सूतक्य नहीं कहलाओगे और आपको बल्कि इसका जो है पुण्य फल प्राप्त होगा। जो दान आप निकालोगे, जो ठाकुर जी की सेवा करोगे, जो नाम जाप करोगे, आपको ग्रहण का दोष नहीं बल्कि उल्टा पुण्य फल प्राप्त होगा, 1 लाख गुना पुण्य फल प्राप्त होगा। लेकिन आपको इन सब सावधानियों को रखते हुए, इन सब विधियों को ध्यान में रखते हुए ही ग्रहण के समय में ठाकुर जी की सेवाएं करनी है। भूल कर भी कोई गलती नहीं करनी है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि सभी लड्डू गोपाल भक्तों तक वीडियो पहुंचे और वो भी इस ग्रहण में नियमों का पालन करते हुए ठाकुर जी की सेवा करते हुए इन नकारात्मक ऊर्जाओं से बचे, ग्रहण के दोष से बचे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मार्गदर्शन के साथ। ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर बने रहे। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।